कल हम 8वां अध्याय शुरू किए थे अक्षर ब्रह्म योग। और अक्षर ब्रह्म योग में हमने 1 से 4 नंबर श्लोक देखे थे। तो उन चारों श्लोकों का रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये श्लोक पिछले अध्याय से सीधे सीधे कनेक्ट होते हैं। सर एक सवाल था, अभी कर सकते हैं बात? हाँ पूछिए। सर जैसे आपने कल स्वभाव का डेफिनेशन बताया कि वो आत्मा का स्वरूप है, हाँ और जब हम 18वें अध्याय में जाते हैं और कहते हैं कि स्वभाव जब या जब हम और कहीं यूज करते हैं, वो तो हम कैपेबिलिटी के लिए या मतलब बंदे की अपने स्वभाव के लिए यूज करते हैं। तो ये आत्मा का स्वभाव कैसे? तो पर्सनल स्वभाव हुआ ना। नहीं, 18वें अध्याय में कहाँ पे है? वो एक श्लोक है ना, एक एक तो जहाँ पे बता रहे हैं कि अपना अपना कर्म करें अपने इसके हिसाब से। मैं श्लोक भूल गई। वो जो श्रेयान या स्वधर्मो विगुणा, हाँ, स्वधर्म उसमें की बात करें। स्वभाव नित्यम कर्म कुर्मम न नापनोति किल्बिषम है ना, वो वाला जो वर्स आता है। सॉरी मैं वर्स का नंबर भूल गई। तो उसमें जो वो स्वधर्म फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, उसमें वो स्वभाव नियतम करने के लिए, स्वभाव नियतम मतलब अपना इसके हिसाब से फॉलो करें। वहां तो उसको मतलब अपनी नेचर ही बताएंगे ना, पर्सनल नेचर। वहां तो ये मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया। हाँ, जो वहाँ पे स्वधर्म किया, दूसरे अध्याय में भी स्वधर्म की बात किए हैं। तो वो रिलेट करता है वहाँ पे अपर से, अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि इन सब से, जो इनके कॉम्बिनेशन में जो हम हैं वो। जी बट यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे स्वभाव का मतलब वास्तव में स्वभाव, जहाँ पे स्व आता है वो रिलेट करता है आपकी वास्तविक पहचान से, आत्म तत्व से ही। हाँ, वहाँ कई जगह पे आता है स्वभाव स्वधर्म। तो वो इस अपर बिहेवियर से मतलब कि इंद्रिया बुद्धि मन इन सब के कम्बिनेशन से जो आपके अंदर उत्पन्न होता है भाव, उन भावों को प्रदर्शित करता है। लेकिन उससे ऊपर उठेंगे तो वास्तविकता में आत्मा को ही वो प्रकट करता है। जैसे कि एक और शब्द होता है स्वस्थ। स्वस्थ स्वस्थ को हम नॉर्मली हम चिकित्सा की भाषा में यूज करते हैं। तो स्वस्थ का नॉर्मली हम अर्थ ये निकालते हैं बोलचाल की भाषा में या जनरल बिहेवियर में कि दिखने में या ऐसे फील करने में कोई रोग नहीं है तो वो स्वस्थ है। लेकिन स्वस्थ का वास्तविक अर्थ होता है स्व में स्थित होना। और स्व वो है जो उसकी वास्तविक स्थिति है, अर्थात जो गुणों से परे है। तो अच्छा ठीक है। हाँ, सबसे ऊपर लेवल पे, हायर लेवल पे अगर वो जाएंगे, यहाँ पे भगवान उसी हायर लेवल की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे स्वभाव का मतलब वो आत्मा से कनेक्ट किए हैं। हाँ, कुछ बोलना था। तो पहला श्लोक बोले हैं कि किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन का प्रश्न है कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव क्या कहलाता है। फिर दूसरे श्लोक में पूछते हैं और प्रश्न जो बाकी हैं। अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो से नियतात्म भी। हे मधुसूदन, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है और किस प्रकार स्थित है, तथा संयमी साधक
मृत्यु के समय आपको किस प्रकार जान पाता है। तो ये 7 प्रश्न थे अर्जुन के। भगवान उत्तर देते हैं। तीसरे श्लोक से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मोच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीतः। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जो परम अविनाशी तत्व है अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता वह ब्रह्म है, और स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। यहाँ पे ये स्वभाव जो है अभी जो हम बात कर रहे थे तो अध्यात्म की बात किए हैं, अधियात्म उच्यते तो सीधे सीधे आत्म तत्व की बात हो रही है। तो यहाँ पे आत्मा से ही स्वभाव को रिलेट किया जाएगा। उसकी जो एकदम से वास्तविक स्थिति है, अपर की नहीं पर की बात कर रहे हैं। भूत भावोद्भव करा विसर्ग कर्म संगीत। और क्या बोल रहे हैं कि प्राणियों की उत्पत्ति का कारण भूत भावोद्भव करा। भूतों का होना मीन्स पंच महाभूतों से जो कुछ होता है, भवकरः उसकी उत्पत्ति का कारण, विसर्ग कर्म संहिता सृष्टि का विसर्ग कर्म संहिता। तो प्राणियों से जो उत्पत्ति होती है उसका कारण जो सृष्टि विस्तार है वो कर्म कहलाता है। अर्थात इस दृश्य जगत में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, हम और प्रत्येक प्राणी जो अपने लिए समझ करके जो कुछ कर रहा है और नेचर में भी वैसे भी जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ कर्म में आता है। फिर चौथा श्लोक बोले हैं अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह भृतांबर। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ, पुरुषा च अधिदैवतम क्षरा भावा अधिभूतम। अधिभूत क्या है? बोल रहे हैं कि जो क्षरण हो जाने वाला है। एक तो अक्षर की बात किए थे, अक्षर में जिसका क्षरण नहीं होता वो ब्रह्म है। जिसका क्षरण होता है अर्थात जो एवर चेंजिंग है, परिवर्तनशील है, तो उसको बोल रहे हैं कि जिसका क्षरण होने का भाव है वो अधिभूत कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी महाभूतों से निर्मित है वो अधिभूत है। तो महाभूतों से निर्मित यहाँ शब्द नहीं यूज किए करेंगे क्योंकि भूत को ही तो बताना है, तो भूत बोल करके भूत को कैसे बताएंगे। तो सीधे सीधे ये बोलेंगे कि जिसका क्षरण होता है अर्थात जो क्षरण भाव वाला है, जो परिवर्तनशील है, वो अधिभूत है। पुरुष च अधिदैवतम। और फिर बोल रहे हैं कि पुरुष जो है अर्थात आत्मतत्व वो अधिदैव है। और बोल रहे हैं कि अत्र देहे अहम एव अधियज्ञ। इस शरीर में जो भी अधियज्ञ जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें मैं ही अधियज्ञ हूँ। अर्थात कल्याणकारी कर्मों के रूप में जो भी घटित होता है उन सब में मैं ही इन्वॉल्व हूँ। उस रूप में मुझे ही समझो और इस रूप में मुझे ही जानो के लिए हमने 7वें अध्याय में बहुत कुछ देखा था। भगवान ने बताया था कि कहाँ कहाँ मुझे जानो। अब यहाँ पे अधिभूत और अधिदैव ये जो देखते हैं, जो स्वभाव हमने बोला कि स्वभाव जो आत्मस्वरूप को बताया यहाँ पे भगवान ने, और अधिदैव जो हम बोल रहे हैं वो भी देखें तो एक प्रकार से आत्मा को ही कनेक्ट कर रहा है। तो दोनों आत्म तत्व के लिए दो शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? तो एक जो अधिभूत है, नहीं अधिभूत तो देहधारी के लिए, जीवात्मा के लिए यूज कर रहे हैं, जो पिछले श्लोक में उन्होंने यूज किया था। पिछले श्लोक में बोला था कि हाँ स्वभाव अध्यात्म उच्यते।
अध्यात्म की जो बात किए हैं और इधर अधिदैव की बात किए हैं, वो दोनों आत्मा से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अध्यात्म जो है इस आत्म तत्व का पर रूप है और अधिदैव उसी का अपर रूप है। इसको पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म से भी देख सकते हैं, अर्थात जो दैवीय शक्तियां हैं, जो जिन प्राकृतिक शक्तियों को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो उसी परम तत्व का नीचे का लेवल है, जो कि मीन्स दृश्य जगत या अनुभव में आने वाला जगत है, उसकी शक्तियाँ। और जो अध्यात्म है उसकी हायर लेवल, जो जिसका किसी से मतलब नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, मीन्स वीत राग भय क्रोध वाली स्थिति है। क्रोध, राग भय क्रोध सब कुछ समाप्त हो गए हैं, एकदम से स्थिर हो गया है, वो स्थिति है अध्यात्म की। और जहाँ पे सब कुछ में इन्वॉल्व है वो अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ, जहाँ जहाँ पे जिस जिस माध्यम से जो जो शक्ति बननी चाहिए वो अधिदैव है। लाइक हवा की शक्ति पवन, अग्नि, जल की शक्ति वरुण, तो ये सब क्या आएंगे, ये अधिदैव में आएंगे। और जो भी ऐसे प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, नॉट ओनली ये तो सुप्रीम है, इसलिए मीन्स जो दृश्य जगत है उसमें सुप्रीम शक्तियों के रूप में जानी जाती है, तो इसलिए इनका नाम आता है। बट आत्मा से ही दोनों कनेक्ट होते हैं। तो एक जो है जो अध्यात्म है वो पर रूप है, अधिदैव जो है वो अपर रूप है। अब अगले श्लोक पे बढ़ते हैं। यहाँ तक और कुछ पूछना है तो पूछिए। पांचवा श्लोक आज देखते हैं। चौथे श्लोक में भगवान ने बोला कि जो यह परिवर्तनशील जगत है वो अधिभूत है, और जो ब्रह्मांड की जो चेतन शक्ति है जिससे सब कुछ संचालित हो रहा है और अनुभव में आ रहा है, वो अधिदैव है। और शरीर में स्थित स्वयं परमात्मा जो आत्मरूप में है, वो स्वयं ही अधियज्ञ है, जो कि सारे क्रियाकलाप को संचालित कराता है शरीर के। तो अब यहाँ पे अर्जुन का एक अंतिम प्रश्न शेष रह जाता है और इसी को भगवान विस्तार देंगे। क्या प्रश्न है कि नियत आत्मा साधक जो है, मीन्स जो अपने आप को नियमित कर लिया है, रेगुलेट करके और योग के मार्ग पे अग्रसर है, अर्थात वो ब्रह्मपथ का पथिक है, वो अंत काल में आपको अर्थात भगवान को, परमात्मा को कैसे जानता है। और यही जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, पूरे अध्याय का केंद्रीय विषय बन जाता है कि उसको कैसे जाने। तो यहाँ पे अब मृत्यु के रहस्य को उद्घाटित करते हुए भगवान बताते हैं कि मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता है उसकी गति उसी ओर होती है। तो देखते हैं श्लोक क्या बोल रहे हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। तो यहाँ पे बोल रहे हैं या अंतकाले माम एव स्मरं कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति, जो अंतकाल में मेरा ही, माम एव मीन्स ही माम मीन्स मेरा ही स्मरण करते हुए कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति, कलेवर से मुक्त होता है। प्रयाति मीन्स जाना। तो इस कलेवर छोड़ को करके जाता है, मेरा ही स्मरण करते हुए अंतकाल में जब कलेवर त्याग करके जाता है, अर्थात शरीर का त्याग करता है, स मद्भाव याति अत्र संशय नास्ति, वह मद्भाव मेरे ही भाव को याति प्राप्त होता, अर्थात मुझे प्राप्त होता है। अत्र संशय नास्ति, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो
यहाँ भगवान जीवन और मृत्यु दोनों का रहस्य एक सूत्र में बांध देते हैं। अंतकाले, अंतकाल की बात कर रहे हैं, नियरली मीन्स नॉर्मली एक शरीर से को त्याग करने की बात है, मृत्यु की बात कर रहे हैं, जो कि अगली यात्रा का द्वार है। तो मृत्यु कोई भय का विषय नहीं है, यहाँ पे भगवान भय नहीं दिखला रहे हैं, चेतना की दिशा है, वो आगे की यात्रा निर्धारित करती है। मामेव स्मरण, तो मामेव शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान स्मरण, किसके स्मरण की बात करते हैं? मामेव, मेरे स्मरण, अर्थात परमात्मा के स्मरण की बात। विषयों के स्मरण की बात नहीं करते, किसी भय की बात नहीं करते, अटैचमेंट की, मोह की बात नहीं करते, न ही अहंकार की बात करते हैं। परमात्मा खुद के स्मरण की बात बोल रहे हैं। तो स्मरण यहाँ पे अनुभूत का विषय है, मीन्स अनुभव करने का विषय, न कि केवल मुंह से नाम ले लेना। मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर अर्थात शरीर, तो जब शरीर छोड़कर जाता है, समद भावम याति, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। अर्थात मेरे भाव मतलब कि वो उसके जैसा हो जाना, उसके भाव से भावित हो जाना। तो जो उसका स्मरण करेगा उसके भाव से भावित हो जाएगा, अर्थात उसके जैसा बन जाना, गुणातीत हो जाना। नास्त्यत्र संशय, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मुझको ही प्राप्त होता है। तो यह श्लोक हमको सिखाता है कि मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, कोई मीन्स ऐसा भय देने वाला या गलत घटना नहीं है, वह जीवन भर की चेतना का निष्कर्ष है। तो अंतिम क्षण में कुछ भी साथ नहीं जाता, यह शरीर भी साथ नहीं जाता है, सब कुछ इधर ही छूट जाता है। किंतु जिस चेतना में मन डूबा होता है, अर्थात जहाँ जहाँ पे मन लगा होता है, तो वही आत्मा की अगली दिशा, अर्थात जीवात्मा की अगली दिशा निर्धारित करता है, संस्कारों को साथ लेकर के जाता है। अगला श्लोक देखते हैं। तो लास्ट श्लोक में भगवान ने बोला कि साधक अंतकाल में भगवान का स्मरण करते हुए जो शरीर त्याग करता है, तो वह उसको ही प्राप्त होता है। अब इस पर प्रश्न बनता है कि क्या यह नियम केवल भगवान के स्मरण पर ही लागू होता है? यदि कोई व्यक्ति अंतकाल में किसी अन्य भाव का स्मरण करे तो उसका क्या होगा? क्या अंतिम स्मरण वास्तव में अगली गति निर्धारित करता है? तो इसी पे भगवान श्लोक बोलते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। बोल रहे हैं कि हे कौन्तेय, सदा तद्भाव भावितः मनुष्य अन्ते यम यम भावम स्मरम कलेवरम त्यजति। हे कुंती पुत्र, मनुष्य जीवन भर उसी भाव से भावित रहता है जिस भाव का स्मरण वह जीवन के अंत समय में करता है। तो जीवन के अंत समय में वही भाव आते हैं जिससे वो जीवन भर भावित रहा है। तम तम एव एति, और उसको ही प्राप्त होता है। उसको ही प्राप्त होता है कहने का तात्पर्य क्या है? उसका अगला तो एक ही जन्म होगा, उसको मतलब कि कई जगह विभाजित होके जाएगा क्या? नहीं, उन सब का मिक्सचर, जो सोचेगा उन सब का वो होगा, मिक्सिंग होगा, मिक्स हो करके, और उसका उसी के हिसाब से अगला जन्म हो जाएगा। जितने भी थॉट्स आए उसके आने दीजिए, उन सब का मिश्रण बनेगा और जो निष्कर्ष निकलेगा उसी के हिसाब से उसका अगला जन्म हो जाएगा।
तो यह श्लोक चेतना और कर्म फल के रहस्य को अत्यंत सरल किंतु गहन रूप में प्रकट करता है। चेतना आपकी स्थिति क्या है, चित्त किस भाव में है, और कर्म फल भी दिखाता है, आपने क्या क्या किया है। तो यह केवल मृत्यु का सिद्धांत नहीं, संपूर्ण जीवन की दिशा का नियम है। भगवान बताते हैं कि मनुष्य अंत काल में जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि संपूर्ण जीवन वो उसी भाव से भावित रहा है। तो यह श्लोक पुनर्जन्म और चेतना के सिद्धांत को जोड़ता है। अंतिम चेतना ही अगली यात्रा का बीज है। मीन्स अंतिम चेतना तो कंटिन्यू है, बट यहाँ पे चेतना का भाव उस हिसाब से लेना है। मीन्स क्या क्या आपके स्मरण में आ रहा है। तो मनुष्य जिस भाव में अंत होता है, जो जो सोचते हुए अंत होता है, उसी दिशा में उसकी चेतना आगे बढ़ती है, अर्थात अगला जन्म उसी के हिसाब से होता है। और जन्म नहीं भी हो सकता है, ये भी है, क्योंकि पिछले श्लोक में ही भगवान बता चुके हैं कि मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यह इस श्लोक का सार ये नहीं है कि मृत्यु के समय किसी प्रकार भगवान को याद कर लो और बस मुक्त हो जाओगे, उसको प्राप्त हो जाओगे। तो ये बताता है कि जीवन जियो कि भगवान का स्मरण स्वाभाविक बन जाए, ऐसी इस तरह से जीवन जियो। अगला श्लोक देखते हैं। छठे श्लोक में भगवान ने सिद्धांत दिया कि मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन भर उसी भाव से भावित रहा है। तो इसके ऊपर प्रश्न बनते हैं कि यदि अंतिम स्मरण ही गति का कारण है तो मनुष्य ऐसा क्या करे कि अंतकाल में सहज भगवान का स्मरण हो जाए। क्या संसार छोड़कर केवल ध्यान में बैठ जाना ही ये उपाय है, या कर्म और ईश्वर स्मरण साथ साथ संभव हैं? दोनों हो सकता है कि कर्म भी करते रहें और ईश्वर का स्मरण भी चलता रहे। तो अब भगवान इस पे श्लोक बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। बोल रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हे अर्जुन सभी काल में, हर समय, हर क्षण, माम अनुस्मर च युध्य, मेरा अनुसरण करो। मेरा अनुस्मर, नॉट अनुसरण, अनुस्मर मीन्स मुझे याद करो। सभी काल में कुछ भी कर रहे हो मुझे स्मरण करो और युद्ध करो। यहाँ पे धनुष बाण चलाने की बात नहीं है केवल, हाँ वो युद्ध भूमि में खड़े हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, बट युद्ध का मतलब यहाँ पे कुछ और है। मय्य अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दो, कहीं और इधर उधर मत भटकाओ। असंशयम मामेव वैश्यसि, यदि ऐसा तुम कर दोगे तो क्या होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, मामेव वैश्यसि, मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। फिर से वो अपने आप को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान ने कर्म भक्ति का समन्वय कर दिया है, कर्मयोग का और भक्ति योग का। क्या भगवान जीवन का सूत्र देते हैं कि स्मरण भी करो और कर्म भी करो। कर्म छोड़ के भागना नहीं है, केवल स्मरण करने के लिए या सब कुछ छोड़ दिया केवल स्मरण में बैठ गए, वैसे स्मरण भी नहीं होता। तस्मात्, तो
ये तस्मात जो है पिछले श्लोक से लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है इसको। तो पिछले श्लोक में बोले थे कि अंतकाल में जिस जिस भाव का इससे भावित होता है उसको ही प्राप्त होता है। सर्वेषु कालेषु बोल रहे हैं कि सब काल में, सभी समय में, हर क्षण माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में भाग करके बैठ जाने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं बोल रहे हैं कि परमात्मा का अनुसरण करो, स्मरण करो, नाट अनुसरण। तो भगवान पलायन की बात नहीं करते, बोल रहे हैं कि सब कुछ करते रहो, सारे कर्म करते रहना है, भागना नहीं है, कर्तव्य को छोड़ना नहीं है। भगवान समत्व की बात करते हैं, समत्वम योग उच्यते, और योग कर्म सुकौशलम। तो कुशलतापूर्वक कर्म करना ही योग है बताते हैं, वो क्यों कर्म को छोड़ने की बात करेंगे। फिर आगे बोलते हैं और युद्ध च की बात आई है, अर्थात युद्ध करो। युद्ध करने का तात्पर्य है कि जो भी आपके अंदर संघर्ष चलता है तो उसमें सही रास्ता किधर को जाता है वो निर्धारित करो। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मयि अर्पित मीन्स मुझ में अर्पित कर दो मन और बुद्धि को। तो ये कमजोरी नहीं है, समर्पण करना, भगवान के सामने समर्पण करना कमजोरी नहीं है। तो यहाँ पे समर्पण करने का अर्थ ये है कि कर्म चलता रहेगा, कर्म होता रहेगा, कर्तापन का भाव नहीं रहेगा। मामे वैश्यसी, तो निरंतर स्मरण किसकी, उसकी, परमात्मा की, ब्रह्म की। तो ऐसा करने से वो कर्म क्या होता है, यज्ञ बन जाता है, निष्काम भाव से कर्म होता है। तो यह श्लोक बताता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं कि जिसका मन और बुद्धि भगवान में स्थित हो जाता है, परमात्मा में स्थित हो जाता है, वह चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, सब कुछ कर्म करते हुए वो परमात्मा में ही स्थित रहता है और परमात्मा तक पहुंच जाता है, उसी को प्राप्त होता है। 8वें श्लोक पे चलते हैं। तो भगवान ने 7वें श्लोक में बताया कि हर समय मेरा स्मरण करो और ऐसा करते हुए कर्तव्य करते रहो, कर्तव्य छोड़ना नहीं है, मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दो। ऐसा कर देने से निसंदेह मुझे प्राप्त होगे। अब इस पे प्रश्न बनते हैं कि मन को निरंतर भगवान में स्थिर कैसे रखा जाए। यह चंचल मन बार बार संसार की ओर भागता है, इंद्रियां इसको खींचती है। तो इसे ईश्वर में स्थिर करने का उपाय क्या है? क्या केवल इच्छा से निरंतर स्मरण संभव है? इसको जबरदस्ती पकड़ के बोलें कि भगवान में लगो, भगवान में लगो, ऐसा करना संभव है? तो भगवान बोलते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यन गामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। तो यहाँ पे फिर से भगवान ने अभ्यास की बात की है। बोलते हैं कि हे पार्थ, अभ्यास योग युक्तेन नान्यगामिना चेतसा परमं दिव्यम पुरुषम अनुचिंतयन् मनुष्य तम याति। हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त होकर, अभ्यास योग क्या होता है?
कंटिन्यूटी बनाए रखना मीन्स बार बार करना। नान्यगामिना, न अन्यगामिना, कहीं और जगह नहीं जाना है। चेतसा, चित्त से। परमम दिव्यम पुरुषम अनुचिंतयन, उस परम दिव्य पुरुष का चिंतन करते हुए। मनुष्य तम याति, जो साधक है, यहाँ पे मनुष्य बताया है, मनुष्य तम याति, उसको प्राप्त होता है। उसको मतलब परमात्मा को। तो यह श्लोक जो है व्यवहारिक रहस्य बताता है। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति केवल भावों की इच्छा नहीं है। जबरदस्ती मन को बोलें कि उसको याद करो, उसको याद करो, उसके पास जाना है, ऐसा नहीं। तो बोल रहे हैं भगवान के अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास योग से युक्त हो जाओ। बार बार उसी दिशा में मन को ले जाना। तो बार बार उसी दिशा में मन को ले जाना तो वो भी है कि जब ये मन को बोलो कि इस दिशा में चलो, बट वो एक प्रकार से ज़बरदस्ती है। ज़बरदस्ती नहीं, सिंपली मन को रुकिए, मन को देखिए कहाँ पे है, और फिर वापस लेके आइए। मन बार बार भटकेगा किंतु साधक बार बार उसे भगवान की ओर लौटाएगा। यही अभ्यास योग है। तो मनुष्य का मन नॉर्मली क्या होता है, इच्छाओं में भटकता है, भय होता है, कभी उसको मोह होता है, तो वो स्थिर नहीं रहता और अचानक से स्थिर होगा भी नहीं। तो इसलिए भगवान ने अभ्यास योग की बात की है। निरंतर अभ्यास करते रहो उसकी स्थिरता के लिए। नान्यगामिना चेतसा, न अन्यगामिना चेतसा, चित्त से कहीं इधर उधर नहीं जाना है। अनुचिंतयन, अनुचिंतयन मीन्स केवल क्षण भर के लिए या थोड़ी समय के लिए चिंतन की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। बार बार स्मरण करने की बात करें, बार बार लगाओ उसको अभ्यास योग के द्वारा, और लगाते रहो जब तक कि स्थिरता ना आ जाए। परमम पुरुषम दिव्यम, परमम पुरुषम दिव्यम। तो दिव्य परम पुरुष की बात कर रहे हैं। या दिव्य परम पुरुष कौन है? ये वही है जिसको भगवान ने ब्रह्म बोला है, जो कि नश्वर जगत से परे है, जन्म मरण से परे है, अजन्मा है और प्रकाश स्वरूप है, अनंत है। तो ये श्लोक हमें बताता है कि मन को एक दिन में नहीं जीता जा सकता, उसे अभ्यास के द्वारा बार बार संयमित करें। और जो साधक अभ्यास पूर्वक निरंतर अनन्य भाव से परम पुरुष का चिंतन करता है, वह उसी अनंत को अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अगले श्लोक पे चलते हैं। 9वां श्लोक। 8वें श्लोक में अभ्यास योग की बात की है भगवान। अभ्यास योग से युक्त, अन्य विषयों में न भटकने वाला चित्त, ऐसे चित्त से जो साधक निरंतर उस परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता है, उसी को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न बनते हैं कि जिस परम पुरुष का चिंतन करता है वह वास्तव में कैसा है? वो परम पुरुष कैसा है? उस परमात्मा का स्वरूप क्या है? ध्यान करते समय साधक किस दिव्य सत्ता का स्मरण करे? वो क्या चीज का स्मरण करेगा? तो भगवान बोलते हैं, कविम पुराणम मनुषासितारम अरोड़रीयां समनुस्मृत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात्।
तो बोलते हैं कि यह कविम पुराणम अनुशासितारम अड़ो अड़ियान सम सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् अनुस्मरेत। तो बोल रहे हैं कि यह मीन्स जो साधक की बात कर रहे हैं, जो साधक कविम पुराणम अनुशासितारम, तो पुराणम अनुशासितारम, कविम कविम कवि किसे बोलते हैं? संस्कृत में कवि बोलते हैं सर्वज्ञ। वैसे भी कवि सर्वज्ञ को ही बोलते हैं। हम अपनी धारणा में उसको कविता लिखने वाला बना लिया है, लेकिन कविता लिखने वाला कौन होता है? जिसको सब कुछ का नॉलेज होता है वही कविता लिखता है। उसके कविताओं को भाव देखिए, कहाँ कहाँ से क्या क्या आते हैं, हर फील्ड से नॉलेज आता है। तो कवि का मतलब होता है सर्वज्ञ। पुराणम, पुराणम मीन्स पुराना, और यहाँ पे ऐसा पुराण शब्द का अर्थ है केवल पुराना नहीं, कोई वो टाइम लिमिट से परे वाला पुराना, जो काल से भी परे है। अनुशासितारम, अनुशासितारम अर्थात इस संसार का को अनुशासित करने वाला, नियंत्रित करने वाला। तो जगत का नियंता। अणो अड़ियान सम, अणु से भी सूक्ष्म, ये चीज़ें हम उपनिषद में बहुत बार पढ़े हैं। अणो अड़ियान महतो महीयान। और क्या बोलते हैं कि सबका आधार, सर्वस्य धातारम, सबको धारण करने वाला, सबका आधार है। अचिंत्य रूपम, अचिंत्य स्वरूप, जो चिंतन में नहीं आता, अचिंत्य स्वरूप। आदित्य वर्णम, सूर्य के समान वर्ण वाला। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सूर्य से उसकी तुलना क्यों करे हो? सूर्य से तो बहुत सुप्रीम है। तो चूँकि जीवात्मा के लिए सबसे प्रकाशित चीज़ क्या है? सूर्य। तो जिसको जैसी जानकारी में आता है उसी से कंपेयर करके बताया जाता है उसको, वरना वो तो सब कुछ से ऊपर है। तो इसलिए आदित्य वर्णम शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, सूर्य के समान वर्ण वाला। परस्तात्, तमसा परस्तात्, तमसा परस्तात्, तमस मीन्स क्या होता है? आलस्य, उन्माद, अज्ञानता। तो यहाँ पे अज्ञानता शब्द आएगा। तमसा परस्तात्, अज्ञान से परे। अनुस्मरेत, उसका निरंतर स्मरण करता है। कौन? साधक। जो साधक इसका स्मरण करता है। किसका? वो परमात्मा कैसा है उसी बात को यहाँ पे बताया गया है, जो कि सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, पुराना है। यहाँ पे पुराणम का मतलब काल से भी परे वाले पुराने की बात है। अनुशासितारम, जो अनुशासित करता है संपूर्ण संसार को। अरोड़ अड़ियान सम, अणु से भी सूक्ष्म है, सबको धारण करने वाला। अचिंत्य रूपम, जो चिंतन में नहीं आता, आदित्य के वर्ण वाला है। वैसे परस्तात्, तमसा परस्तात्, अज्ञान से भी जो परे है, जिसको अज्ञान छू नहीं सकता, उसका स्मरण करें या करता हुआ। आगे इसका अगले श्लोक से भी लिंक होगा। तो पुराणम यहाँ पे एक प्रकार से सनातन की बात हुई है, कंटिन्यूटी में जो चलता रहता है। तो ये जो श्लोक है उपनिषद के अनेक वचनों को प्रतिध्वनित करता है, जैसे अरोड़रियान महतो महीयान, कठोपनिषद 1, 2, 20 और श्वेताश्वतर उपनिषद
3:20 चैप्टर 3 20 नंबर श्लोक। फिर तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, ये श्लोक का पाठ आता है कहाँ पे, मुंडकोपनिषद 2:2-10, और फिर से श्वेता स्वतर उपनिषद 6:14, 2 जगह पे ये भी आया है। तो इनका मतलब क्या है कि परमात्मा सूक्ष्मतम है और बेहदतम भी है, अड़ोअड़ियाम महतो महियान, और तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसी के प्रकाश से सभी प्रकाशित होते हैं, वो प्रकाश का मूल है। तो यह श्लोक कहता है कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वे सूक्ष्मतम चेतना में भी विद्यमान प्रकाश है। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और वो प्रकाश स्वरूप है, काल से परे है, पुराणम शब्द उसी के लिए आया है। अब आगे अगले श्लोक पे बढ़ते हैं, एक श्लोक और देख लेते हैं, 10 नंबर श्लोक। 9वें श्लोक में भगवान ने उस परम दिव्य पुरुष का अद्भुत स्वरूप बताया। अच्छा, बोल रहे हैं कि भगवान का स्मरण करो, परमात्मा का स्मरण करो, तो परमात्मा है क्या, कैसा है, किसका स्मरण करें, किस रूप में उसको स्मरण करें? तो वो बताया पिछले श्लोक में कि जो सर्वज्ञ है, सनातन है, जगत का नियंता है, अनुशासन करने वाला है, अणु से भी सूक्ष्म है और आदित्य के समान वर्ण वाला, प्रकाश वाला है, अज्ञान से परे है, उसका स्मरण करें। कोई शरीर नहीं दिखाया भगवान ने, ऐसा शरीर बनाया। अब यहाँ पे प्रश्न उठते हैं कि उस परम पुरुष का स्मरण अंतकाल में कैसे किया जाए, जो कि अर्जुन का मूल प्रश्न है। मृत्यु क्षण में साधक की चेतना किस प्रकार स्थित होती है और योगी अंतिम समय में परमात्मा की प्राप्ति कैसे करता है? अब भगवान उस साधना की अंतिम विधि बताते हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रयाण काले मनसा शलेन भक्त्या युक्त्यो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। तो बोलते हैं प्रयाण काले अचलेन मनसा भक्त्या युक्त च योग बलेन एव भ्रुवो मध्ये प्राणम सम्यक आवेश्य सह तम दिव्यम परम पुरुषम उपैति। तो साधक की बात हो रही है, जो साधक प्रयाण काल में अर्थात शरीर छोड़ते समय, अंतिम समय, अचलेन मनसा, अचल मन से, अर्थात जब मन स्थिर हो जाए, मन को स्थिर करने का उपाय बता दिए भगवान, अभ्यास योग। तो स्थिर मन से भक्त्या युक्त, भक्ति से युक्त होकर, च योग बलेन एव, और कैसे, योग बल से युक्त होकर, भक्ति से और योग बल से युक्त होकर। भक्ति से युक्त होना मतलब उसी के भाव से भावित हो जाना, अर्थात उसी के जैसा हो जाना। योग बलेन समत्व में आ जाना और वहाँ से इधर उधर कहीं हिलना ना। अब आगे क्या करना है? भ्रुवोः मध्ये प्राणम सम्यक आवेश्य, भ्रुवोः मध्ये, भौं के मध्य में प्राणम सम्यक आवश्य, प्राण को भली भांति स्थापित करके, प्राण का बहुत ही महत्व है। प्राण ही वरिष्ठ है, हमने पढ़ा है अच्छे से, मैं वरिष्ठ हूँ, प्राण बीच में आ गया, बोला कि मैं वरिष्ठ हूँ और अपनी वरिष्ठता साबित की। तो इसलिए
प्राण की बात हो रही है, प्राण को सम्यक अवश्य स्थापित करके सह तम दिव्यम परम पुरुषम उपैति, वह साधक तम दिव्यम परम पुरुषम उपैति, उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। क्या करता है साधक? मृत्यु के समय अर्थात प्रयाण काल के समय अचल मन से भक्ति युक्त होकर और योग बल से युक्त होकर प्राण को भ्रू मध्य में स्थापित कर देता है और ऐसा करके वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। भगवान ने बताया कि मन को एकाग्र कैसे करें, फिर क्या बताया? मन को एकाग्र करके उसी श्लोक में बताया था कि उसका स्मरण, मेरा परमात्मा का स्मरण करें। तो प्रश्न उठता है कि परमात्मा है कौन, कैसा होता है, कैसे जाने हो, किसको स्मरण करना है? तो उसको अगले श्लोक में परमात्मा का स्वरूप दिखलाया और उसके अगले श्लोक में बताते हैं कि ऐसा करने से फिर क्या होता है। भ्रू मध्य में प्राण को स्थापित करके साधक उस दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। तो भक्त्या युक्ता, यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति आवश्यक है, अर्थात भक्ति का मतलब ही होता है कि सेम उसी के जैसा व्यवहार करने लगना। तो अब यह श्लोक कहता है कि जिसका मन स्थिर है, हृदय भक्तिमय है और चेतना ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। प्राण को भ्रू मध्य में स्थापित करने का मतलब क्या है? कि अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाना, यहाँ पे लाकर स्थापित कर देना, वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो आज के लिए यहीं पे विराम देते हैं और जो अभी 6 श्लोक आज हमने पढ़े, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसका हम रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे और उसके बाद कक्षा को समाप्त करेंगे। तो 5वें श्लोक पे चलते हैं। पांचवें श्लोक में भगवान ने बोला, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। तो बोलते हैं कि जो मनुष्य अंतकाल में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अगला श्लोक बोले हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, अंतकाल में जो जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए कलेवर का त्याग करता है, वो उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो उसी भाव से भावित रहा है, इसलिए उसको वही स्मरण आते हैं, जिस जिस भाव से भावित रहा है। 7वां श्लोक बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। इसलिए हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करते हुए क्या करना है? कर्तव्य रूपी युद्ध करो, अर्थात अपने स्वकर्म का पालन करो, स्वधर्म का पालन करो। मम, यहाँ पे मय्या अर्पित मनो बुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दो और इसमें कोई संशय नहीं कि तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। श्लोक नंबर 8 में बोलते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। बोलते हैं कि हे अर्जुन,
अभ्यास योग से युक्त और अन्य विषयों में न भटकने वाले चित्त से निरंतर परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ साधक क्या होता है, उस ब्रह्म को प्राप्त होता है। नौवां श्लोक बोल रहे हैं कि कविम पुराणम मनुषासितारम अरोड़ीयान समस्मृत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो साधक सर्वज्ञ सनातन अर्थात जो काल से परे है और संपूर्ण जगत का नियंता अर्थात अनुशासन करने वाला है, अणु से भी अणु है, सबको धारण करने वाला है, तो सबको धारण करने वाला में ही वो शब्द आता है महतो महीयान। अगर महतो महीयान नहीं होगा तो सबको धारण कैसे करेगा। अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, अचिंत्य स्वरूप आदित्य वर्ण, तमसा परस्तात्। अचिंत्य स्वरूप किस क्यों बोला गया, वो चिंतन में नहीं आता क्योंकि इंद्रियों की सीमा से परे है। ना आँख से देखा जाता है, ना कान से सुना जाता है, ना नाक से सूंघा जाता है, ना जीभ से चखा जाता है और न ही त्वचा से स्पर्श किया जाता है। इन सब से परे है वो। तो ईश्वर इनकी समझ से, इनकी अनुभूति से परे है, इसलिए अचिंत्य रूपम आया है। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण वाला, तमसा परस्तात्, जो तमस से परे अर्थात अज्ञानता उसको छू भी नहीं सकती। अनुस्मरेत, उसका स्मरण करते हुए। अगले श्लोक में बोलते हैं 10वां नंबर श्लोक, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अब साधक ऐसा इतना करने के बाद क्या करेगा कि जो साधक प्रयाण काल में अर्थात शरीर छोड़ते समय मन से क्या होगा, भक्ति और योग बल से युक्त होकर के अपने प्राण को भ्रू मध्य में भौहों के बीच में स्थापित कर देता है। तो और स्मरण की बात पहले ही बोल चुके हैं, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। स्थापित कर देता है, वो क्या करता है, उस दिव्य परम पुरुष को उपाधि प्राप्त होता है अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। ठीक। अभ्यास योग की बात बताए भगवान। अभ्यास योग किस लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अभ्यास योग। अभ्यास योग कर लिया तो क्या बताया था, अभ्यास योग से मन को नियंत्रित करके परमात्मा में स्थिर होने के लिए। परमात्मा में स्थिर होने के लिए बोले तो परमात्मा होता कैसा है वो तो जानना पड़ेगा। तो पिछले श्लोक में बताया था कि कैसा होता है, फिर परमात्मा का स्वरूप बता के फिर कैसे मुक्त होना है। तो भक्ति और योग बल से युक्त होकर के अपने प्राण को भ्रिकुटी के मध्य में, दोनों भौहों के मध्य में स्थापित कर देगा साधक और उसको उस दिव्य परम पुरुष का अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भक्ति मतलब कि उसके भाव से भावित हो जाना, धूप अगरबत्ती दिखाने वाला भक्ति नहीं। वो एक प्रकार से क्या है कि भक्ति का एक मानवीकरण है, मीन्स प्रस्तुतिकरण, सिंबोलाइजेशन। वरना भक्ति का मतलब होता है कि आप जिसके भक्त हैं उसके जैसा ही आपका व्यवहार हो जाए। तो आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं, समापन श्लोक पढ़ देते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8मो अध्यायः।
हरि ओम। ओम शांति। अगली कक्षा में मिलते हैं।